अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी बहनों की ईदी जानी है, जो कि मैं बाज़ार से सारे सामान और जो उनको पसंद है चीज़ें वो मैं ले आई थी और अब मैं उनकी बकेट तैयार करने लगी हूँ। तो चलें साथ साथ देखें आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना उनके लिए जो उनको पसंद है ना चीज़ें, जैसे कि लेस हो गया, विवी हो गई, और जो उनको पसंद है, मतलब ज़्यादा वो चीज़ें इस तरह की खाती नहीं है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड भी नहीं की। और मगर उनके अकॉर्डिंग जो उनको पसंद है वो मैंने उनके लिए ऐड कर दिया था सामान इसमें। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी बकेट बना के उनको दे रही हूँ, क्योंकि उससे पहले भी मैंने ईदी उनको भेजी है मम्मा पापा की तरफ से। तो वो जो है उसमें मैंने इनको कपड़े वगैरह, मतलब जितनी भी ईद का सामान होता है, बैग, कपड़े, सब कुछ ना बना के मैंने भेजा था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने ना सोचा कि चलो अब की दफ़ा चीज़ चेंज कर देते हैं। तो अब की दफ़ा ऐसा था कि भाई ने बोला कि मैंने ईद भेजनी है दोनों बहनों को, दोनों सिस्टर्स मुझसे बड़ी हैं, तो दोनों को ईद भेजनी थी। तो उन्होंने तो बस पैसे दे दिए थे कि जाके ले आओ सामान और मतलब तैयार कर दो तो मैं दे दूँगा। फिर उसके बाद जी, आपको पता ही है बाज़ारों में कितना रश है ईद के चक्कर में, और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मुश्किल टास्क ही था सारी चीज़ें इकट्ठी करना अलग अलग जगहों से। और मतलब कुछ लास्ट हो गया था रमज़ान का, तो इस वजह से ना मुझे बड़ी परेशानी हुई, मुझे ना बकेट नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके लिए मैं मतलब दूर गई, जहाँ मैं बाज़ार में थी तो वहाँ पे मुझे मिली नहीं, गड़ी शो में थी तो मैं वहाँ पे ढूंढती रही, नहीं मिली मुझे। फिर मैं ना अनारकली गई, मैंने कहा वहाँ से मुझे लाजमी मिल जाएगी ना, मतलब जहाँ पे जैसे कि मेहंदी का जहाँ पे सामान होता है ना। फिर मैं उन शॉप्स पे गई तो वहाँ से मुझे ये था कि मिल गई थी बकेट, यहाँ पे मिल रही थी, मगर ना साइज़ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर वहाँ जाकर मैं लेकर आई और बस फिर सारा सामान रेडी करके रखा। और ना इसी दौरान ना मेरी बहन आ गई, उसको पता था कि मैं तो बाज़ार गई हुई हूँ, और बाज़ार से जब आपको पता है लेकर आओ तो बहनों को दिखाते हैं कि भाई मैं ये लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ। अब वो मुझसे पूछे कि भाई आप क्या लाए हो, दिखाओ मुझे। और मुझे इतनी हंसी भी आया कि मतलब सच में कुछ दिखाने को था ही नहीं, क्योंकि मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ही ये बकेट बनाने के लिए चीज़ें वगैरह लेने गई थी। और कोई एक दो काम होंगे मेरे मतलब ईद की तैयारी के लिए अपने हिसाब से, मगर ज़्यादातर मैं उनकी ही शॉपिंग के लिए ना आज मैं गई। वो मुझे पूछ रही, मैंने कहा अच्छा मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने आपको दिखाती हूँ ना। तो वो इसी तरह करते करते वो फिर बातों में भूल गई और उसके बाद घर चली गई। और उसको घर जाके भी याद आया कि यार मैं गई थी, मुझे तो कुछ दिखाया ही नहीं है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। और नेक्स्ट डे फिर हम उनके पास उनकी ईदी लेके चले गए थे। तो ये ईदी भाई की तरफ से थी। मम्मा ने आप ही को पैसे दे दिए थे कि चलो आप अपनी शॉपिंग खुद कर लो, और जो दूसरी सिस्टर थी उनकी चीज़ें हम कुछ ले आए थे। तो हमने कहा चलो फिर उनको तो ईदी दे देते हैं। और दूसरी आप ही का ये था कि उन्होंने जाना था खुद, तो चले वो इजी हो गया मम्मा के लिए भी कि वो जाके खुद ना पसंद कर लिया उन्होंने। और यहाँ पे मैंने दोनों की बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से मैंने इन दोनों की टोकरी बनाई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। इसमें मैंने बैंगल्स और ज्वेलरी, मतलब इयरिंग्स और रिंग, कैचर, मतलब आपको नज़र आ ही गया होगा, इसमें सब कुछ मैंने ना चीज़ें ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने दोनों सिस्टर्स की जो बकेट थी वो रेडी कर दी थी, और साथ छोटी सिस्टर का जो बच्चों के और उनके कपड़े थे वो भी मैंने रेडी कर दिए थे। और बस अब हम जा रहे थे उनके घर। और वैसे भी जो आपके करीबी रिश्ते हैं, जिनको आप चाहते हो स्पेशल फील करवाना, तो आप उनको लाज़मी इस तरह स्पेशल फील करवाया करो। इससे उनको खुशी मिलती है, और उनको खुशी मिलती है इसको देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी ईदी देने के लिए, तो अब रोज़ा हमने वहीं पे आज अफ्तार किया था, तो अफ्तारी लग रही थी, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।